नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश और हमने ये बैराज पार करके और उस रोड से जा रहे हैं हम, जो कि जंगलों के बीच से होता हुआ जाता है। और ये देखिए सामने एक झरना आ रहा है, तो यहाँ रोक के आपको दिखाते हैं। बड़ा शानदार नज़ारा है। यहाँ पर कुछ आदमी भी हैं, इसलिए हम भी थोड़ी देर के लिए उतर जाते हैं, क्योंकि अकेले आदमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। यहाँ देखिए पानी भी साफ है बिल्कुल। थोड़े दिन पहले तो बारिशों के टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी आता था, वो तब तो ये रोड भी बंद हो जाता था। तो हल्का हल्का ही पानी चल गया बिल्कुल। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं, इस शानदार नज़ारे को दिखाते हैं। और देखिए कितना घना जंगल है, झाड़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और इनके बीच से बहता हुआ ये पानी इतना शानदार नजर आ रहा है। और ये कुछ यहाँ पे पहले से ये आए हुए हैं जो कि रील बना रहे हैं। और ये बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम भी इसलिए उतर गए, ये कई जने थे यहाँ पे, तो चलो हम भी अपने एक दो फोटो खिंचवा लेते हैं और आपको दिखाते हैं नज़ारा। तो आगे तक गए हुए हैं आदमी, चलो मैं भी थोड़ी आगे चलता हूँ। और ये देखिए दोस्तों कितनी ऊपर तक से पानी आ रहा है और पेड़ तो कितने बड़े बड़े हैं। सूरज की जो रोशनी है वो भी नीचे तक पहुंच नहीं पा रही है। और यहाँ पर बड़ा ठंडा ठंडा पानी है और पानी में चलने में भी मजा आ रहा है। लेकिन हमें दोस्तों ऐसी जगह पे पार्टी वगैरह तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक जंगल है। और यहाँ पर जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि कृपया नीचे ना उतरे गाड़ी से। और अकेले तो बिल्कुल ही घूमने का यहाँ जगह नहीं है। पता नहीं कहाँ से कौन सा जानवर आ गए। तो देखिए सामने कितना बढ़िया शानदार नज़ारा है दोस्तों, आप लीजिए इन नज़ारों के मजे। देखिए बिल्कुल बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं और उनके बीच से बहता हुआ ये पानी। और हमें थोड़ी देर पहले भी मिला था एक जगह पर ऐसा ही, वहाँ पर बहुत बढ़िया झरना बना हुआ था, वाटरफॉल। और ये भी बढ़िया नज़ारा। यहाँ कुछ देर फोटो वगैरह खिंचवाते हैं और फिर चलते हैं। देखिए कितनी पीछे तक स्टेप वाइज स्टेप आ रहा है पानी। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और बिल्कुल नेचुरल वातावरण। तो हमने ये रोड इसीलिए लिया था ताकि ऐसे ही नज़ारे देख सकें, क्योंकि अभी अभी बारिशों का समय खत्म हुआ है। पहले तो वो इनमें बहुत मिट्टी और मलबा आता था, बिल्कुल बारिश नहीं है। ये देखिए बिल्कुल साफ पानी है और बहुत ही बढ़िया वातावरण है। तो और जंगल भी बना दे रहा है। ये हमारे भाई लोग अपनी फोटो वगैरह खींच के और कह रहे हैं चलो अब। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पे। तो थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस जंगल के नज़ारे। बिल्कुल रो जंगल में, घनघोर जंगल है दोस्तों बिल्कुल। और हम इसलिए रुक गए यहाँ पर क्योंकि 2 3 4 5 और थे, 1 2 गाड़ी खड़ी थी, तो कोई खतरे वाली बात नहीं थी।
तो सोचा चलो हम भी अपना थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना लें। लेकिन अकेला हो कोई तो उसको बिल्कुल भी उतरना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जगह जगह बोर्डों पे हाथी और हिरणों के ये भी लगे हुए हैं कि यहाँ से हाथी गुजरते हैं, और हाथियों का तो खतरा है ही यहाँ पर, बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि कई बार हादसे भी हो चुके हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी सावधानी के साथ चलें। तो देखिए दोस्तों, नज़ारा नज़ारा ही नज़ारा। तो ऐसे ही रुक रुक के चलने के लिए हमने ये रास्ता चुना था, ताकि आपको भी नज़ारे दिखा दें और हम भी, क्योंकि शुद्ध हवा बिल्कुल यहाँ पे, और गाड़ियाँ भी इक्का दुक्का ही आ रही है, कोई कोई। बिल्कुल बढ़िया रोड बना हुआ है, और देखिए कितना घना जंगल है, और रात को तो यहाँ से गुजरना बिल्कुल ही खतरनाक है। दोस्तों रात को तो इस रोड को अवॉइड ही करें तो अच्छा है। और रात को वैसे भी ये बंद हो जाता होगा, क्योंकि जगह जगह पे बोर्डों पे लिखा भी हुआ है गाड़ी से नीचे ना उतरे। कहीं लिखा है हाथियों के गुजरने का रास्ता, जंगली जानवरों से सावधान, ऐसे ऐसे हर जगह पे बोर्ड लगे हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो रात को तो शायद इस रास्ते को बंद ही कर देते होंगे, नहीं तो रात को तो बहुत डरावना लगेगा ये। दिन में ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल खतरनाक जंगल। तो हमने ऋषिकेश से जो वो बैराज है वो पार करके एक रोड तो वहां से चला जाता है नीलकंठ की तरफ, और ये रोड आता है, ये ऋषिकेश को ऊपर ही ऊपर से पार कर देता है और फिर हाईवे में टच हो जाता है। तो हमने यही रोड लिया, क्योंकि हम भी घूमना चाहते थे इसके अंदर से। तो चलो भी मगा थोड़ा सा रोमांच हो जाएगा, और वापिस उधर ही घूम के उसी मेन रोड पे आ जाएंगे, और फिर अपना कोई होटल वगैरह देख लेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए, बिल्कुल शानदार नज़ारा और खतरनाक जंगल। तो रात का तो बिल्कुल भी माहौल नहीं है यहाँ आने का, दिन में तो मजा है। लेकिन अकेले बिल्कुल गाड़ी से नीचे ना उतरे, कहीं 10-20 आदमी हो तो वहां पर तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, वहां पर तो उतर कर आप थोड़ी बहुत देर घूम फिर सकते हैं। लेकिन जैसे कहीं पर भी पार्टियां करने बैठ जाते हैं लोग, ऐसा तो बिल्कुल इसके अंदर करे नहीं, पता नहीं कौन सा जानवर कहाँ से आ जाए। हम भी यहाँ चल रहे हैं तो मोड़ों पर बहुत ही ध्यान से चल रहे हैं, जो घुमावदार रास्ता है, तो मोड़ पे अचानक क्या आ जाए, तो इसलिए ज्यादा खतरा तो हाथी से ही है। और वैसे भी जंगली जानवर अचानक ही आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से यहाँ चले। लेकिन नज़ारे तो एक नंबर के हैं, मौसम भी बहुत बढ़िया है, और बस चल रहे हैं हम बिल्कुल धीरे धीरे। लीजिए आप भी इस शानदार नज़ारे के मजे। तो हमने तो ये इसीलिए लिया था ये रोड, 70 रुपए की हमारी पर्ची कटी थी। वो पता नहीं क्या ग्रीन टैक्स होता है या क्या होता है, लेकिन पैसे वसूल करने वाला रूट है ये, बिल्कुल वनों से होता हुआ गुजरता है, और शहर से ऊपर ऊपर से ही चलता है ये, सारा शहर नीचे रह जाता है। और सब आगे जाके गंगा मैया आएगी तब आपको दिखाऊंगा मैं। तो अब तो दोस्तों लीजिए आप इस शानदार नज़ारे के मजे, और हम तो ले ही रहे हैं, ये सब मेहनत आप ही के लिए कर रहे हैं हम। कोई जानवर वगैरह दिख गया तो सोने पे सुहागा है। वैसे दिन के टाइम में जानवर दिखते नहीं है ज्यादातर, रात को तो यहाँ खतरा है बिल्कुल।
क्योंकि रात को जानवर, ये हिरन वगैरह हैं, ये खुले में ही आ जाती हैं। दिन में तो वे भी छुपी ही रहती हैं, तो रात को वो ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ खुला खुला हो, चारों तरफ वे देख सकें। तो रात को शायद इसको बंद ही कर देते होंगे। तो देखिए कितना घना जंगल है, बिल्कुल पेड़ से पेड़ सटा हुआ है। और रात को क्या खौफनाक नजारा उठता हुआ है यहाँ का। अभी अभी बरसात रुकी है तो हरियाली भी गजब की है। नई नई झाड़ियां उगी हुई है, नए नए पेड़। तो बिल्कुल घनघोर जंगल है। और मोड़ भी बहुत खतरनाक है, बिल्कुल घुमावदार रास्ते। और इनमें मजा भी अलग आता है, रोमांचकारी। तो हम भी दोस्तों ऐसे ही रोमांच की तलाश में थे, और सोचा चलो आपको भी दिखा देते हैं। तो अब ये 5-4 किलोमीटर के बाद में वो गंगा नदी, आज गंगा मैया आ जाएगी। उसके ऊपर से पुल बना हुआ है, और दूसरी तरफ मेन हाईवे है जो केदारनाथ बद्रीनाथ वाला है। तो उसी से टच हो जाता है ये घूम के। और ये लगा लो ऋषिकेश का बाईपास टाइप लगा लो। लेकिन रास्ता बहुत ही बढ़िया बन रहा है। और एक और झरना गया, ये यहाँ कोई रुका हुआ नहीं था, इसलिए हमने भी सोचा चलो आगे ही चलते हैं। क्योंकि 3:30-4 के करीब टाइम हो चुका है। हमने वहां जाके होटल में कमरा भी लेना है, और फिर उसके बाद में स्नान वगैरह करेंगे, फ्रेश होके जाएंगे ऋषिकेश के घाटों पर। तो इसीलिए हम रुक नहीं रहे ज्यादा। तो जहाँ पर 2-4 गाड़ियां खड़ी होंगी वहां पर तो रुक जाएंगे, ऐसे नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी कहीं पर भी। क्योंकि क्या पता कौन सा जानवर कहाँ से निकल आए, इसलिए सेफ्टी सबसे जरूरी है। गाड़ी में है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अनजान रास्ता हो तो उस पे ऐसे कभी भी रुकना भी नहीं चाहिए। अपने चलते रहो, और वो भी सावधानी के साथ, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, बहुत ऊंचाई पे है दोस्तों हम। तो ये तो जो पेड़ हैं दोनों तरफ, इसके कारण महसूस नहीं हो रहा बिल्कुल भी कुछ नहीं। तो ऊंचाई पर बहुत है। आप देखेंगे जब वो गंगा मैया आएगी, देखिए यहाँ से भी पानी चल रहा है रोड के ऊपर से, तो तब आपको दिखाएंगे कितनी ऊपर है। और देखिए कितना खतरनाक और प्यारा सा जंगल है। इसमें तो हर तरह के जानवर मिलेंगे दोस्तों आपको। और हाथी तो बिल्कुल है ही है, पक्का इनमें 100% ये तो दिखते भी रहते हैं लोगों को। तो अब थोड़ा सा खुला खुला सा एरिया भी आने लग गया है, क्योंकि जिस जो हम शहर के पास पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा चहल पहल होती जाएगी। तो जहाँ भी देखने लायक नज़ारा होगा आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल तो बढ़ रहे हैं हम अपने मंजिल की ओर, इन नज़ारों को देखते हुए। तो अब थोड़ा थोड़ा ऐसा आने लग गया कि हाँ माहौल ठीक ठाक है। गाड़ियां भी दिखने लग गई हैं, खड़ी हुई भी, वैसी भी। यहाँ पर कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं। और ये देखिए गंगा मैया, और इसमें राफ्टिंग भी शुरू हो गई है दोस्तों अब तो। क्योंकि बारिश बहुत दिनों तक चली है, अब बिल्कुल रुक चुकी है, इसीलिए राफ्टिंग शुरू की गई है। गवर्नमेंट जब तभी ये राफ्टिंग करने देती है जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि पीछे कोई खतरे वाली बात नहीं है, एकदम से पानी नहीं आएगा, तभी राफ्टिंग होती है। तो अब तो पानी भी बिल्कुल साफ हो गया है,
कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। आप जिसने राफ्टिंग करनी हो और एडवेंचर करने हो वो आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल पानी भी साफ है, पानी का जल, और आप आके एंजॉय कर सकते हैं। और ऋषिकेश में तो हर तरह के एडवेंचर होते हैं, और गंगा मैया तो है ही। तो अब कोई वो खतरे वाली बात कुछ भी नहीं रही, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में भी अब तो मौसम साफ है। 4 धाम यात्रा भी बढ़िया तरह से चल रही है, और यहाँ भी ये शुरू हो गया है राफ्टिंग वगैरह का काम। तो अब तो बिल्कुल आप घूमने के लिए यहाँ आ सकते हैं। और हम यहाँ जहाँ खड़े हैं वहां से थोड़ी दूर पे पुल है, वो पुल को क्रॉस करते ही वो हाईवे आ जाएगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा। और फिर वापिस ऋषिकेश में जाकर होटल में कमरा लेना बस। अब तो होटल में कमरे भी सस्ते मिल रहे हैं। हरिद्वार में हमको 1000 रुपये में मिल गया था। तो क्योंकि ऑफ टाइम है ये कह लो कि पर्यटक वगैरह बहुत कमा रहे हैं, क्योंकि बारिश अब की बार बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए सभी डरे हुए थे। तो दोस्तों ठीक है, आप भी देखिए, आना हो तो बिल्कुल आ सकते हैं। कोई भी खतरे वाली बात नहीं है। आगे 4 धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। और भी ये देखिए सामने वो हाईवे है। तो अब थोड़ी देर में हम भी निकलते हैं। यहाँ कुछ चाय मैगी के लिए रुके थे, और फिर ये राफ्टिंग वाले दिख गए तो सोचा चलो भाई, तो अब जाके एक बार कमरा ले लें, फिर उसके बाद में स्नान वनान भी करने जाएंगे। वो आपको आगे दिखाते रहेंगे हम कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो अब तो फिलहाल पहले हमारा काम है कि कमरा लेने का। थोड़ी आगे पुल है, पुल क्रॉस करके हम हाईवे पे चले जाएंगे, और फिर उसके बाद में कमरा लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। अब तो थोड़ा ही रह गया, पुल भी हमको यहाँ से सामने नजर आ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। तब तक आप लीजिए ये नज़ारों का मजा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, और कमेंट तो आप बिल्कुल करो, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही हमें मालूम चलेगा भी कैसा वीडियो चाहिए आपको। ये नज़ारे तो हैं ही लाजवाब। मतलब ये देखो कि आप आके ही देखोगे ना, इनका मजा तो तभी मिलेगा। देखिए कितना शानदार हरा भरा वातावरण। अभी ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी तो ये पत्ते झड़ने लग जाएंगे, फिर इतना फील नहीं होता। और अब तो ऐसा मौसम है, ना गर्मी है ज्यादा ना ठंड है, बिल्कुल सही मौसम है घूमने का, खासकर पहाड़ों में। तो आप लीजिए नज़ारों के मजे। तो देखिए अब हम बिल्कुल आदमी वगैरह अब दिखने लग गए हैं, और ये एक और वाटर क्रॉसिंग गई। तो अब निकल ही चुके हम ज्यादातर इससे। देखिए सामने वाला पहाड़ कितना हरा भरा है, और नीचे गंगा मैया। तो बस आ ही गए हम पुल पे, और वो सामने नजर आ रहा है रोड, दूसरी साइड का हाईवे, मकान वगैरह बने हुए हैं। तो ये रोड तो ऐसी जगह से निकाल रखा है, बिल्कुल अति शानदार नज़ारे हैं इस रोड पे। तो दोस्तों आ गए हैं दूसरी तरफ पुल पार करके, और अब ऋषिकेश के अंदर ही घुस जाएंगे इस रोड से। अब कमरा उमरा ले लेते हैं होटल में, और फिर आपको ऋषिकेश के अंदर भी घुमाएंगे भाई, कहाँ कहाँ फिर कौन से घाट पे हमने स्नान किया, कहाँ गए। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पर तो बस फिर वही बात है, ना तो कुछ समझ में आएगा ना और कुछ।
तो हम तो चीड़ में, जैसे ये रोड हमने इसीलिए चुना था कि शहर में नहीं घुसना पड़े, बाहर की बार रहेंगे। तो ये देखिए ऋषिकेश के अंदर आ गए हम। अब बस होटल में कमरा लेना है। और तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर करो। तो पहुंच गए हम वापस उसी हाईवे पे और देख रहे हैं कहाँ कमरा लेना है, विचार विमर्श कर रहे हैं आगे बैठे हुए। मैं तो पीछे से वीडियो बना रहा हूँ। तो वे ज्यादा जानकार हैं, जो घूमते रहते हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया है कहाँ कहाँ पे जाना हमको। तो दोस्तों ठीक है, अब आपको मिलेंगे ऋषिकेश में घूमते हुए कहीं न कहीं किसी न किसी घाट पे, यमुना के किनारे, जमुना गंगा जी के किनारे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आपको कमरा लेने के बाद में। तो पहुंच चुके हैं हम अपने होटल के पास। देखिए ये आ गए हैं यहीं पे। देखिए राफ्टिंग के लिए ये नाव रख रखी है। और ये आ गया हमारा होटल इस दुकान के पास में।